और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंद राजनीति के इस यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। प्रदेश की 230 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जहां विधानसभा की 4 सीटें आती हैं, इन सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। सीधी जिले के चारों विधानसभा में इस समय कौन प्रत्याशी विजयी होगा, कौन प्रत्याशी हारेगा, इसकी चर्चा जोरों से चल रही है। चारों सीट में किन प्रत्याशियों का पलड़ा भारी है, किन प्रत्याशियों के बीच टक्कर है, चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। बात सीधी जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट चुराहट की, तो इस बार चुराहट का मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक पंडितों और चुराहट के राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग कह रहे हैं कांग्रेस इस बार चुराहट के किले को फिर से जीतने जा रही है। 2018 में बीजेपी के शरतेंदु तिवारी ने 6400 से वोटों से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अजय सिंह को हरा दिया था, लेकिन इस बार राहुल भैया चुनाव को आसानी से निकालते नजर आ रहे हैं। बात दूसरी हाई प्रोफाइल सीट की, तो ये सीट है सिहावल विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल और बीजेपी के पूर्व विधायक विश्वामित्र के बीच सीधी टक्कर है। पिछले 2 चुनावों में आसानी से जीतने वाले कमलेश्वर पटेल को इस चुनाव को जीतने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजनीतिक पंडितों का कहना है पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार हालात उतने आसान नहीं हैं। कांग्रेस इस सीट पर अब क्षेत्रीय विरोध के चलते कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है और दोनों पार्टियों के बीच जीत का अंतर 1000 वोट के अंदर ही होगा। अब बात तीसरी विधानसभा सीट की, तो ये सीट सीधी विधानसभा सीट इस बार के चुनाव में काफ़ी चर्चा में ही था। चर्चा का विषय था सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटना। बीजेपी ने 3 बार के विधायक केदारनाथ का टिकट काटकर सांसद ऋति पाठक को टिकट दिया था। केदारनाथ के निर्दलीय लड़ने से सीधी विधानसभा का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 पंचवर्षीय से ये सीट हार रही है। इस बार कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष जान सिंह चौहान को टिकट दिया है। सीधी विधानसभा इस बार कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लोगों का मानना है बीजेपी के वोट बैंक में 2 हिस्सेदार होने के कारण जान सिंह इस चुनाव को निकाल सकते हैं। अब बात चौथी और अंतिम विधानसभा सीट धवनी की, तो धवनी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होगी। पिछले 3 चुनावों में इस सीट से बीजेपी के कुंवर सिंह टेकाम विधायक बनते आ रहे हैं। कांग्रेस ने पिछली बार प्रत्याशी कमलेश सिंह पर भरोसा जताया था और बहुत ही कम वोटों से कमलेश सिंह बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सिंह टेकाम से चुनाव हार गई थी। धौहनी क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस विधानसभा सीट में दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। कुंवर सिंह का विरोध इस बार क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जिससे ये सीट कांग्रेस आसानी से इस बार निकालती हुई नजर आ रही है। लेकिन लाडली बहना योजना ने चुनाव में रोमांच ला दिया है। अगर लाडली